हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनिका है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अनकही सी बातों में। आज हम ना इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम अपने दिमाग में तो बहुत बार सोच रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी से डिस्कस नहीं करते। ठीक है, हम अपने माइंड की स्टेट को समझेंगे और अगर हमने कुछ उन चीज़ों पे काम करा तो हम खुद पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो ऐसे क्या इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट है, हम उन पे बात करते हैं। तो बेसिकली अगर जो हम आज दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम अपने दिमाग के फितूर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कुछ यूँ कहूँ कि आपको एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको रियलिटी और अपने दिमाग का फालतू के फितूर में दोनों में डिफरेंशिएशन रखना है। यानी कि आप जो भी अपने अंदर अंदर सोच रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपको ये सोचना है क्या वो हकीकत है जो आप सोच रहे हो, या जस्ट लाइक वो एक सिनेरियो चल रहा है और आप उसमें बहते जा रहे हो। आपको वो नहीं करना। देखो, आधे से ज़्यादा बातें जो होती है ना, वो हमारे दिमाग की बनाई हुई होती हैं और हम उसमें अक्सर बहुत उलझते जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो हुई ही नहीं होती हैं। हम उसको ओवरथिंक करके इतना बड़ा कर देते हैं। तो अपने दिमाग से जब भी आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं, तो आप पहले डिफरेंशिएट करो, क्या ये आपके दिमाग का फितूर है, क्या ये आपकी ओवर थिंकिंग है जिसे सोच रहे हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एंगेज कर सकते हैं। जैसे आगे हम कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे इन सब चीज़ों से, ओवर थिंकिंग से आप निकल सकते हैं। तो देखो, दूसरा अगर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँ इसमें, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है। आपको मैं लास्ट 2-3 वीडियो जो मैंने बनाए, मैंने उसमें सबने बोला कि कंट्रोल करने की आदत छोड़ो। ठीक है, जैसे कि हम हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे की सोच पे, दूसरे के डिसीजन पे, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सब मेरे हाथों में नहीं है। तो जब तक अगर मैं दूसरों की कंट्रोल करने की चाह में रहूंगी, तो मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको जो लाना है वो लाना है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, आप दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो होना होगा वो होगा, जिसका जो बिहेव होगा वो वैसे ही बिहेव करेगा, जिसको जैसा जिसके साथ रिलेशन रखना है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, आपको कहाँ तक कंट्रोल करना है और अपने आप को कहाँ कंट्रोल करना है। सपोज मानिए कि आपको एक इंटरव्यू है, ठीक है, आपको वो एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देके क्या करना है, जस्ट आपको ये है कि मुझे उधर सिलेक्शन चाहिए। तो आपके हाथ में क्या है, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपके हाथ में है कि आप सबसे पहले उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। आपने अच्छे से तैयारी करी, ये आपके हाथ में था, आपका पार्ट था। उसका रिजल्ट क्या आएगा, किस बेसिस पे आएगा, वो आपके हाथ में ही नहीं है। लेकिन अब अगर आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो जो आपका पार्ट था ना, वो आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कंट्रोल अगर करना है तो खुद पे करें। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट है हमारा द 555 रूल। 555 रूल का मतलब क्या है? आप जो भी ओवर थिंक कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, है ना, उसके बारे में आप सोचिए, क्या ये बात अगले 5 दिन के बाद उतना मायने रखेगी? क्या ये बात 5 महीने बाद उतना ध्यान रखेगी? या 5 साल बाद भी ये मेरे लिए उतना मैटर करती है? अगर करती है तो आप अगर उस पर सोच रहे हैं तो आपका जायज़ है सोचना। लेकिन वो एक ऐसी बात है जो 5 दिन बाद, 5 महीने बाद और 5 सालों बाद कोई मैटर करती ही नहीं है। तो उस पर सोचना, ओवर थिंक करना, फितूरी गिरी लेके घूमना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। उस बात को वहीं पर छोड़ दें। ओके, मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है, सोशल मीडिया से दूरी। ठीक है, ये कहना बहुत आसान है। बहुत से लोग सोचेंगे मैंने बोला, मैं भी तो सोशल मीडिया पे हूँ, आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन देखो, आप जब रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो आप क्या देख रहे होते हो? दूसरों की लाइफ। ठीक है, दूसरों की परफेक्ट लाइफ को। तो वो जो दिखा रहे हैं वो आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दिखा रहे हैं जो जस्ट उनकी ज़िंदगी का कुछ देर का हिस्सा है, या फिर वो फेस दिखा रहे हैं जो उनके अच्छे हैप्पी मोमेंट्स हैं, है ना। और आपको क्या लग रहा है, ओ वाओ, उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। लेकिन जो उनका सैड पार्ट है, जो बाकी की लाइफ है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है। एक मैं सिंपल वे में बोलूं, आप बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपके पास रैंडम वीडियो आया,
कि किसी के पति ने उसके बर्थडे पर ये सारे गिफ्ट किए, आप क्या करेंगे? आप तुरंत जाके अपने हस्बैंड को बोलोगे आपने ये चीज मेरे लिए नहीं करी, कंपैरिजन आ गया। ठीक है, आपकी क्या बढ़ जाएगी? आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा ऐसा होता है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे लोग वैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, बट रियलिस्टिक बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो बेटर होगा अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो उसको सिर्फ एंटरटेन की तरह देखें। ओके, ना कि उन चीजों में एकदम रियलिस्टिक समझ के उनको फॉलो करने लगे कि आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पर पायल गिफ्ट मिलेंगी, चूड़ियां गिफ्ट मिलेंगी, ये सब रील्स में अच्छा लगता है। बट अगर रियल लाइफ की आप कभी बात करोगे ना, तो ये रियल लाइफ में ऐसे सिनेरियोज नहीं होते हैं। रियल लाइफ में कौन कितना आपके लिए अच्छे से आपको रिएक्ट कर रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो रियल लाइफ में मैटर करती हैं। जब आप गलत टाइम, जब आपका बुरा टाइम था तो कौन आपके साथ था, बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है, ना कि जस्ट जो आपको सोशल मीडिया पे बाहर से दिखा दिया गया। और वाओ, लाइक किसी ने एक वीडियो बनाया जिसमें ऐसा शो किया कि उसका पति उसके पैरों में पायल पहना रहा है, आप फैसिनेट हो जाएंगे, वाओ कितनी अच्छी चीज है। क्या आपको पता है उसके पीछे क्या हो रहा है? आप जानते हैं उनके बारे में? नहीं, उन्होंने जस्ट एक कंटेंट डाला है। तो उन सब चीजों से अपने रिश्ते को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोगों की जजमेंट को लेकर सोचना छोड़ दीजिए। ये भी एक फितूरीगिरी है। उसने मेरे बारे में क्या कहा, ये उसकी सोच है, उसको जो सोचना है वो सोचे। ठीक है, वो उसकी सोच थी जो रिफ्लेक्ट हुई, ना कि आप वैसे हैं। उसने आपको गाली दिया, ठीक है, वो उसका है, आपका नहीं है। उसके कहने से आपको रिजल्ट या सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो लोगों के जजमेंट को अपने दिमाग पर या अपने ऊपर हावी होने से बेटर है कि आप अपने आप पे वर्कअप करें। दूसरी चीज, अच्छे वे में बोलूं तो बहुत से लोग जजमेंट आपके काम पे देंगे। मे भी हो सकता है उनका काम करने का तरीका अलग हो, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अगर वो गुड वे में है तो आप उनकी अच्छी चीजों को लें और अपने ऊपर काम करें। अगेन, कंट्रोल किसके पास है? आपका, सिर्फ आपके हाथ में है। वो जो कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है, जो आप जहां पर अपने आप को सही कर सकते हो, अपने आप को सही करो। लेकिन जब आपको लगता है कि आपने अपनी साइड से सब 100% दिया है, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको जज कर रहा है, तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका देखने का नजरिया है। ओके, अच्छा मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करती हूँ, जर्नलाइजिंग। ठीक है, जो क्या है, मन की भड़ास को निकालना। हो सकता है आप कहीं वर्किंग हैं, आप अकेले रहते हैं, ठीक है, आप बहुत अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उस केसेस में? तो मैं बोलूं उन केसेस में आप क्या करें, बुक लें, सारे मन की बात जस्ट बुक पे लिखो। ठीक है, आपके एटलीस्ट आपके जो दिमाग में चल रहा है ना, वो बाहर निकलेगा। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो, वो नहीं कर सकते तो सबसे खूबसूरत चीज बताती हूँ कि आप क्या करें, एक मिरर के सामने जाएं, अपने आप को देखें, बस शांति से, और अपने आप से बात करने स्टार्ट करें और अपने आप से प्यार करना। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लव। ठीक है, या मेरे मन में चल रहा है लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, किसी ने मुझे कुछ भी बोला, मैं जानती हूँ मुझे किस पे काम करना है। उस चीज से अपने आप से बात करें। और जब आप खुद से अपने आप से बात करेंगे ना, तो वो आप जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी ना, वो आपके दिमाग से निकलेगी। ओके, तो इसमें और ऐड करते हैं तो मैं कहूंगी, सबसे पहले खुद को माफ करना सीखें। जैसे कि मैंने वैसा ना किया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या उस दिन मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होती। तो इसका मतलब ये है, आप पुरानी चीज को लेके आज रिग्रेट कर रहे हो, मतलब आज भी आप गिल्ट में हो या अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो। देखो, कोई भी चीज हुई होगी वो आपने उस दिन के हिसाब से की होगी, है ना? आपको मजा तो नहीं आ रहा था गलती करने में, है ना? या फिर आपको ऐसा तो नहीं था कि बहुत अच्छी चीजें हैं, मेरे को फ्यूचर में ऐसा देखने को मिलेगा वैसा। आपने अपनी अच्छी सोच से या समझ से ही वो काम किया था, लेकिन अभी वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, उससे बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे हमको, है ना? हो सकता है वो तब नहीं कर पाया, लेकिन अभी उससे लेसन क्या ले सकते हैं आप?
कि मैंने उस दिन वैसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह मुझे ये सारी चीजें देखने को पड़ी। आगे से मैं इतना सोच के और लूंगी, आज के हिसाब से लूंगी। तो उस चीज के लिए पहले माफ करो, उस चीज से आपने बाकी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। खुद को माफ करो, खुद पर रहम करो। और जब आप खुद को माफ कर दोगे ना, खुद पर रहम कर लोगे ना, तो आप उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करोगे वो करोगे नई नई मोटिवेशंस को ढूंढना, मतलब कि नए रास्ते ढूंढना। आप क्या कर सकते हो? अच्छा, आपकी एज कुछ भी हो, आप अपनी किसी भी एज में हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उन चीजों से निकलने के लिए। ठीक है, आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कामों को लेने के लिए, कामों करने बहुत से ऑप्शन होंगे आपके पास अपने काम करने के लिए, अपनी ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। हो सकता है आपको अभी फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं आपके जो आपको फॉलो करने हैं, जो कुछ चीजों की वजह रुके हुए थे। अगर वो चीजें खत्म हो गई हैं, आपको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब वहीं रुक जाओ। उनको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में रिपीटिवली वो चल रहा है फितूर, ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, हर बार मेरे ही साथ क्यों। नहीं, सबके साथ है। बस आपको जो दिख रहा है उनका अच्छा साइड दिख रहा है, आपको वो बैड साइड दिख ही नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले, अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो, तो जब आपको इधर उधर की दुनिया देखनी है वो बहुत अच्छी नहीं देखनी है। आपको ये देखना है कि मेरे से भी बहुत गंदी गंदी कंडीशंस है लोगों की। मैं ब्लेस्ड हूं जो मेरे पास ये सब है। और अगर मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं कैसे उन अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में दोबारा लेके आ सकता हूँ। जो टाइम गया वो गया, अभी उस पर बात करने से वो चीजें सही नहीं होंगी, है ना। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है जो टाइम अब मेरे पास है उस पर मैं काम करूं, है ना। तो उन चीजों के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें, सेल्फ कंट्रोलिंग, खुद पे कंट्रोल कर लो। सोशल मीडिया से बहुत नहीं कहूंगी एकदम दूरी बना लो, ठीक है, बट आप उसको एंटरटेन की तरह ही लो कि आपके लिए ये एंटरटेनमेंट है सिर्फ। उसको रियलिस्टिक समझ के अपनी लाइफ में लाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जिससे आपको ग्रोथ मिल सकती हो, जिससे आपको पहचान मिल सकती हो अलग। अगर आप इन सब चीजों पे वर्कअप करेंगे ना, और जब दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा होता है आपको, लेकिन फिर भी आगे जाना है, क्या करना है, उस तरफ लगा लोगे ना, तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। और आपको अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो दिमाग के फितूर पे पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।